जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? कल रात आपने मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी। उस तकरीर के कुछ मिसिंग एलिमेंट हैं जिनकी तवक्को मियां शहबाज शरीफ को भी थी, पूरी कौम को भी थी, इस्टेब्लिशमेंट को भी थी, अदलिया को भी थी, लेकिन वो बातें मियां नवाज शरीफ ने नहीं की। वो कौन कौन सी बातें थी जिसकी तवक्को की जा रही थी और मियां नवाज शरीफ ने वो क्यों नहीं की, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ का अगला लाहे अमल, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो क्या क्या करेंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की तकरीर जेल में सुनी थी, टेलीविजन पर सुनी, और जब मियां नवाज शरीफ ने गालिब का पहला शेर पढ़ा कि गालिब हमें ना छेड़ के जोश अश्क से, उस वक्त इमरान खान का रिस्पांस क्या था। फिर जब तस्बीह की बात की मियां नवाज शरीफ ने, तो उस वक्त इमरान खान ने क्या कहा। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं अब किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो उस वक्त इमरान खान का क्या रिस्पांस था। और जब उन्होंने ये कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो उस वक्त डॉलर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, उस वक्त बिजली की कीमत क्या थी, जब उन्होंने बिल लहराए तो उस वक्त इमरान खान का रिस्पांस क्या था, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये हम आपको इसी वीलॉग के आखिरी हिस्से में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ की कल की तकरीर पे सब लोगों ने नज़रें जमाई हुई थी, अदलिया ने भी नज़रें जमाई हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी नज़रें जमाई हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जो पार्टी है वो भी मियां नवाज शरीफ को मशकूक नज़रों से देख रही थी, और इसके साथ साथ मीडिया भी। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ इतने ज़्यादा क्राउड को देख के अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकेंगे, और वो पिछला नवाज शरीफ जो बार बार ये कहता था कि वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, और फिर इस सारी जो क्यास है, ये जो सारा इशू है, इसका ज़िम्मेदार जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस एजाजुल एहसन है, वो नवाज शरीफ दोबारा पैदा हो जाएगा, दोबारा ज़िंदा हो जाएगा और फिर वो परखचे उड़ा के रख देंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ ये ऐलान कर देंगे कि मैं आज के बाद ना जनरल बाजवा का नाम लूँगा, ना जनरल फैज़ हमीद का नाम लूँगा, ना इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करूँगा, ना अदलिया का जिक्र करूँगा, मैं सारे चैप्टर क्लोज़ कर चुका हूँ, ये सारे इश्यूज़ मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिए हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब ये बात करके ये सारे चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि मैं सी पैक का क्या करूँगा, वो ये बात करेंगे कि हम डॉलर कैसे कंट्रोल करेंगे, वो ये बात करेंगे कि हम बिजनेस फ्रेंडली कैसे होंगे, वो ये बात करेंगे कि हमने टैक्स का सिस्टम क्या बनाना है, वो ये बात करेंगे कि हमने नौजवानों को नौकरियां कितनी देनी है, वो ये बात करेंगे कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, वो ये बात करेंगे कि ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमारी क्या पॉलिसी होगी। यानी वो जो डेवलपमेंट का उनका ख्वाब है या वो जो प्लान है वो पूरी कौम के सामने रखेंगे। लेकिन जो जो तकरीर चलती गई, मियां नवाज शरीफ ने इन तीनों इश्यूज़ को सिर्फ टच किया, टच करके वापस आ गए। वो जो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो मियां नवाज शरीफ तीनों इश्यूज़ के करीब पहुंचे हैं, इन्होंने को टच किया लेकिन वहाँ पर रुके नहीं हैं, वहाँ से फौरी तौर पर वापस आ गए। लेकिन इन्होंने तीनों सेक्टर्स वालों को बता दिया है कि मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं ये बात बता सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मसलहत की वजह से, वक्त की नज़ाकत की वजह से खामोश हूँ। बल्कि जब उन्होंने गालिब का ये शेर पढ़ा कि गालिब हमें न छेड़ के जोश अश्क से, बैठे हैं तहिया तूफ़ान किए हुए, तो सबका ख्याल था कि अब ये उस लाइन को क्रॉस करने लगे हैं जिसके बारे में सबका ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे कदम रखे ही रखे। और उस वक्त जब ये बात की जा रही थी या ये मियां नवाज शरीफ साहब ये शेर पढ़ रहे थे, तो कैमरों का रुख उस वक्त मियां शहबाज शरीफ की तरफ गया, और मियां शहबाज शरीफ के चेहरे का जो इज़्तिराब था वो सारी कौम ने देखा। और उसके साथ साथ जो बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, उन सब के चेहरे भी उस वक्त देखने वाले थे कि ये एक ख़तरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और अब ये किसी वक्त भी किसी का भी नाम ले सकते हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से अक्लमंदी की, उन्होंने सिर्फ शेर पढ़ा, थोड़े से हंसे और उसके बाद वहाँ से वापस आ गए। फिर उसके बाद सबका ख्याल ये था कि अब शायद ये, क्योंकि ज़िक्र कर रहे हैं पुराने दौर का और इमरान खान साहब का नाम भी लेने लगे हैं, फिर वहाँ से भी वापस आ गए, तो अब ये या तो उनके ऊपर बात करेंगे या फिर ये ऐलान कर देंगे कि मैंने उनको माफ़ किया। लेकिन ये वहाँ पे भी मियां नवाज शरीफ गए और जाने के फ़ौरन बाद वहाँ से वापस आ गए। फिर जब उन्होंने डॉलर की बात की, रोटी की बात की, बिजली की बात की, लोड शेडिंग की बात की, फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात की,
फिर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की बात की, दूसरे मुल्कों के रिलेशंस की बात की, सी पैक की बात की, तो उस वक्त भी ये महसूस होता था कि किसी वक्त भी अपना एजेंडा पूरी कौम के सामने रख सकते हैं, लेकिन उसको भी नवाज शरीफ साहब ने टच किया और वापस आ गए। मियां नवाज शरीफ की तकरीर जब मैं सुन रहा था तो मेरे जहन में फौरी तौर पर यह ख्याल आया कि बहरहाल तजर्बा ही होता है। मियां नवाज शरीफ इतने अरसे से सियासत के अंदर हैं, तकरीबन 40-45 साल उनको लग गए हैं। 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है, 3 बार उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब वो चौथी बार लड़ाई के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर, चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं। तो तजर्बा, बहरहाल तजर्बा होता है, उनको इस चीज़ की समझ है कि मैंने क्या कहना है और मैंने क्या नहीं कहना। सबका ख्याल ये था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ये तकरीर ना कर सकें क्योंकि पुलों के अंदर से बहुत सा पानी गुजर चुका है, वो अलील भी रहे हैं और आज भी उनकी जो सेहत है बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। फिर वो एसालम में रहे और इसकी वजह से भी उनके नर्व्स जवाब दे गए होंगे, तो शायद उनकी आवाज़ में लुकनत हो या वो जज्बाती हो जाएं या फिर वो बात ना कर सकें। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने बड़ी कंपोज किस्म की तकरीर के, लिहाजा वो जो कल रात मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने मेला लूट लिया, वाकई ही मियां नवाज शरीफ ने मेला लूट लिया। वो बहुत कुछ कह सकते थे, मसलन वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में बात कर सकते थे, वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी के बारे में बात कर सकते थे, वो MKM का जो एक नया ज़हूर हो रहा है उसके ऊपर बात कर सकते थे, वो PTI के अंदर से एक नया ग्रुप जो जन्म ले रहा है उसके बारे में बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी जगह बात नहीं की। वो इन सब मौज़ूआत को साइड पे करके आगे निकल गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र भी कर सकते थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा एतराज़ है मियां नवाज शरीफ की डील पे, वो डील की बात भी कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी जगह किसी चीज़ को टच नहीं किया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को करना क्या चाहिए था? क्या मियां नवाज शरीफ को अपना एजेंडा देना चाहिए था? मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ को अपना एजेंडा देना चाहिए था, उन्हें अपना इकनॉमिक एजेंडा जो है वो बताना चाहिए था। फिर मियां नवाज शरीफ को ये जो पुराने इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बताना चाहिए था कि उन्होंने ये चैप्टर क्लोज़ कर दिए हैं या नहीं किए। फिर वो अदलिया के बारे में, उन्हें इंसाफ के बारे में उन्हें बात करनी चाहिए थी। फिर इसके अलावा इस पूरी तकरीर के अंदर एक चीज़ जो मिसिंग थी वो दस्तूर पाकिस्तान था। उन्होंने आइन की बात नहीं की, दस्तूर की बात नहीं की, तो उन्हें दस्तूर की, आइन की बात करनी चाहिए थी ताकि फ्यूचर में जो पाकिस्तान की सियासत है उसको क्लियर किया जा सके, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर ज़ाहिर है वोट को इज़्ज़त दो या सिविलियन सुपरमेसी की वो बात करते होते थे, इस बार उन्होंने सिविलियन सुपरमेसी की बात भी नहीं की। गोया मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ शायद नफसियाती तौर पे अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। और फिर हमसायों के साथ ताल्लुकात की बहर उन्होंने बात की। इससे मुझे यूँ महसूस होता है कि जब इनकी हुकूमत आएगी तो ये फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन हो के एक नई गवर्नमेंट आ रही होगी और साथ ही इंडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी की शायद तीसरी गवर्नमेंट आ रही हो। तो अब वो देखें कि नरेंद्र मोदी उस साइड पे प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ फिर इस साइड पे प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ये दोनों डायलॉग करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब फ्यूचर आएगा इस गवर्नमेंट का तो जो एजेंडा होगा मियां नवाज शरीफ का, उसका जो टॉप एजेंडा होगा वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना होगा और उसका आगाज़ तजारत के साथ करेंगे, क्रिकेट के साथ करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ आने वाले दिनों में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इंडिया के साथ ताल्लुकात का एक नया दौर वो स्टार्ट करेंगे और उसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी और ट्रेड डिप्लोमेसी ये दोनों इस्तेमाल होंगी, ये आने वाले दिनों में होगा। फिर इसके साथ साथ वीज़े भी नरम किए जाएंगे, इंडियन पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तानी इंडिया जाएंगे, ये मियां नवाज शरीफ का एक टॉप एजेंडा होगा। और इस मरतबा पूरी इस्टेब्लिशमेंट इन्हें इस मामले में सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि ये वो मामला है जिसपे दोनों एक ही पेज पर होंगे। फिर इकनॉमिक एजेंडा भी इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ का एक ही होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को बड़े बुरी तरीके से ये फील हुआ है कि पाकिस्तान अगर इकनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो जो फ्यूचर होगा वो मियां नवाज शरीफ का इकनॉमिक इशू जो होगा वो दोनों और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर होंगे। फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात, फिर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ का एक पुराना ख्वाब है। मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया के अंदर से ट्रक चले, पाकिस्तान को क्रॉस करे, फिर वो अफगानिस्तान जाए और वहाँ से वो सेंट्रल एशिया जाए। तो मियां नवाज शरीफ ये सेंट्रल एशिया तक इस बार ट्रक्स को पहुंचा के रहेंगे। तो ये भी मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में इनका साथ देगी। फिर ईरान के साथ ये एक नए ताल्लुकात का दौर स्टार्ट करेंगे और उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब जितनी चीज़ें वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही हैं, मेरा ख्याल उसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें थोड़ा सा टैक्स दे के वहाँ से ये सारी चीज़ें बाकायदा लीगल चैनल से पाकिस्तान के अंदर आएँ, वहाँ पे लोगों को तजारत करने का मौका भी मिल जाए बलूचिस्तान में, और ये जो इलीगल ट्रेड है वो भी रुक जाए। तो मियां नवाज शरीफ ये भी कोशिश करेंगे। फिर चाइना के साथ
मियां नवाज शरीफ एक नया सिलसिला, नया दौर शुरू करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी बगैर वीज़े के उरुमची तक जा सकें और उरुमची तक के जो चाइनीज़ है बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकें। तो ये भी आने वाले दिनों में जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनेगी तो ये भी होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे इशू ये है कि इन्होंने अदलिया के बारे में, फ़ौज के बारे में और सियासी मुखालफिन के बारे में बात क्यों नहीं की। ये एक बड़ी अचंभे की बात थी। मेरा ख्याल था कि वो कहीं ना कहीं करेंगे। मेरा ख्याल है उसकी मेन वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ ने इस चैप्टर को ओपन छोड़ दिया। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि ये आने वाले दिनों में तेल देखो और तेल की धार देखो की पॉलिसी पे कारबंद रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 24 अक्टूबर को देखें कि रियासत का क्या रवैया होता है, अदलिया का क्या रवैया होता है, और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन के करीब पहुँचें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का, अदलिया का, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रवैया होता है। उस वक्त फिर अगर इन्हें यह महसूस हुआ कि गालिब को छेड़ा जा रहा है तो फिर ये डेफिनेटली अपने अशकों से तहिया तूफ़ान करके बैठेंगे, फिर ये तूफ़ान ले आएंगे। लेकिन अभी ये उसको टच नहीं कर रहे कि कहीं इनका ख्याल है कहीं ऐसा ना हो कि अल्फाज मुझे वापस लेना पड़े। तो मियां नवाज शरीफ इस मामले में वेट एंड सी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि वेट करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या रवैया रखा जाता है। अगर इनके साथ रवैया बेहतर हुआ तो ये सारे मामलात को अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे, नहीं तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ये बोलना शुरू करेंगे। इन्हें अपनी वालदा का बहुत एहसास है इस वक्त, अहलिया का बहुत एहसास है, फिर अपने वालद को बहुत याद किया। इन्होंने कहा कि जब मैं अपने घर जाता था तो मेरी वालदा और मेरी बीवी मेरा इस्तकबाल करती थी, लेकिन अब वो दोनों नहीं। आज मैं घर जाऊंगा, ये बड़ा टची था। और उस वक्त यकीन करें कि बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जिस आदमी का भी दिल है और वो ज़िंदा है और वो धड़कता है तो उसे ऐसी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आंखें भर आती हैं। तो वो बाकी उन्होंने अपने वालिद के बारे में कहा कि मैं उन्हें कब्र में नहीं उतार सका। ये वाकई एक इंसान की तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर से ये गुज़रती है। फिर वो बिजली का उन्होंने ज़िक्र किया, फिर डॉलर का ज़िक्र किया, फिर रोटी का ज़िक्र किया, पेट्रोल का ज़िक्र किया। इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में ये सारी चीज़ें कंट्रोल थी और सस्ती थी। अब ये हर चीज़ महंगी है, लेकिन इन चीज़ों के महंगा करने में पिछले 16 महीने की जो हुकूमत है उसने बड़ा खौफनाक किरदार अदा किया है। अगर हम इमरान खान को ये कहते हैं कि उनके दौर में ये सब कुछ हुआ था तो उसको 16 महीनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया था। तो इसमें सिर्फ इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं है, इसके अंदर 16 महीने जो PDM की गवर्नमेंट है वो भी ज़िम्मेदार है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब किसी को ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें अपनी उस गवर्नमेंट को भी ज़िम्मेदार ठहराना पड़ेगा। इसमें इन लोगों का भी कसूर है क्योंकि ये वक्त पे फ़ैसले नहीं कर सके और वक्त के पर फैसले ना होने की वजह से ये सारा कन्फ्यूजन और क्यास पैदा हुआ। अब मैं इमरान खान साहब की तरफ जाता हूँ। इमरान खान साहब ने ये तकरीर जेल के अंदर बैठ के सुनी थी और यूँ ही तकरीर स्टार्ट हुई और मियां नवाज शरीफ के बारे में जब अनाउंसमेंट होना शुरू हुई, जब मियां नवाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के लोगों से मिलना शुरू किया, पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का हाथ खड़ा किया और साथ मरीम नवाज़ का हाथ खड़ा किया, फिर हमज़ा शहबाज का हाथ खड़ा किया, फिर मरीम नवाज़ का हाथ खड़ा किया। जब वो अपने ख़ानदान के लोगों के हाथ खड़े करते आ रहे थे तो इमरान खान साहब कह के लगा रहे थे, वो बार बार कह लगा रहे थे लो एक और आ गया लो एक और आ गया। तो वो बार बार उस पर बाकायदा तबसरा कर रहे थे टीवी देखने के बाद। और फिर साथ साथ वो कह रहे थे कि मैं ये क्या दिन देख रहा हूँ। तो हंस रहे थे, कहका लगा रहे थे और साथ कह रहे लो एक और का हाथ खड़ा कर दिया, एक और का हाथ खड़ा कर दिया। फिर जब मियां नवाज शरीफ ने गालिब का शेर सुनाया कि गालिब हमें ना छेड़ के जोशे अश्क में बैठे हैं तहिया तूफ़ान किए हुए, तो इस पे भी इमरान खान ने खुल के कहका लगाया और कहा कि लो ये गालिब बन गए आप। और अब बल्कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसी तकरीर के आगे चल के ये इलामा इकबाल बन जाए नवाज शरीफ। तो ये उनका कमेंट था वहाँ पे और जो उनके साथ 3-4 लोग बैठे हुए थे वो भी सर हिला रहे थे, उन सब के भी कह निकल गए। फिर जब मियां नवाज शरीफ ने बिजली के बिल उठाए तो इस पे भी इमरान खान ने कहा लो ये देखो ये जज्बाती तकरीर कर रहा है और इसे पता नहीं है कि इसके भाई के दौर में बिजली का रेट क्या था। बल्कि उसने कहा जी आखिरी दौर में जब आखिरी बिल आ रहे थे मियां शहबाज शरीफ के दौर में तो उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था और वो मुझे याद कर रहा था, तो अब इनको बिजली के बिल याद आ गए। तो उस पर उनका ये तो असर था जो इमरान खान का ये था कि ये 2017 से आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या 2018 में इनकी हुकूमत नहीं थी और उससे आगे जो 2022 और 2023 के दरमियान इनकी हुकूमत नहीं। तो उसे कहा ऐसे लगता है जैसे इसका ख्याल ये है कि लोगों की मेमोरी ख़त्म हो गई है, अब ये मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 2017 तक जाके रुक जाती है। तो इस पे इमरान खान साहब का ये वहाँ पे तासुर था। फिर जब डॉलर्स और पेट्रोल और रोटी की बात की तो उस पर इमरान खान ने कहा कि लो ये क्या बात हुई, आप अयूब खान के दौर में चले जाएं तो उस वक्त डॉलर 6 रुपये का था
और रोटी जो थी वो 2-4 पैसे की थी और बिजली के बिल तो उस वक्त थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर पीछे जाना है तो आप अयूब खान के दौर में चले जाएं तो और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। उस पर इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे थे। और आखिर में जब मियां नवाज शरीफ ने तस्बीह का जिक्र किया ना कि तस्बीह मेरे पास भी है और मैं खुफिया तरीके से पढ़ता हूँ उसको, और कुछ लोगों ने हाथ में उठाई होती, तो इस पे इमरान खान ने कहका लगाया क्योंकि उस वक्त इमरान खान के हाथ में तस्बीह थी और उन्होंने सामने ऐसे की और ऐसे कहने लगा कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं सामने भी तस्बीह कर लेता हूँ, मैं छुप के भी तस्बीह कर लेता हूँ, मैं हर जगह पर तस्बीह कर लेता हूँ। तस्बीह छुपाने वाली नहीं, दिखाने वाली चीज़ होती है। और जब आखिर में मियां नवाज शरीफ दुआ करवा रहे थे और उन्होंने हाथ खड़े किए हुए थे तो इमरान खान साहब का कहना था कि लो मुफ्ती साहब की सुन लो, अब ये गालिब के साथ साथ मुफ्ती भी बन गया। तो ये उस वक्त उनका रिस्पांस था। और जितनी देर मियां नवाज शरीफ दुआ करते रहे, इमरान खान साहब कह कहे लगाते रहे। तो सारी तकरीर के दरमियान इमरान खान साहब रिस्पांस दे रहे थे और उनके रिस्पांस अमूमन तंजिया था और या कह कहे थे, और जो उनके साथ उस वक्त लोग बैठे हुए थे वो सब भी कह के लगा रहे थे। अब ये लोग कौन थे, कहाँ बैठे हुए थे, ये तासुरात क्यों दिए जा रहे थे, ये एक डिटेल है जो सरदस में आपको नहीं दे सकता। लेकिन इमरान खान का रिस्पांस इस तकरीर पे बड़ा ही हैरान कुन था। लेकिन ये तकरीर याद रखें कि सिर्फ नून लीग ने नहीं सुनी या पाकिस्तान ने सुनी, इमरान खान ने भी सुनी।